हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनएफई सब्जेक्ट और साथ ही में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी आज देखने वाले हैं एनएफई सब्जेक्ट और हमारा भी एनएफई सब्जेक्ट के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिविजन में चल रहा है, जिसके अंदर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमने हार्ट के एनाटॉमी कवर कर ली लास्ट लेक्चर के अंदर, और साथ ही में उसका लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट रिवीजन भी कर लिया एनाटॉमी का। हार्ट के एनाटॉमी का हमने रिवीजन भी कर लिया और उसको फिनिश भी कर लिया, कंप्लीट कर लिया एनाटॉमी को। आज से स्टार्ट करने वाले फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पार्ट किसका, हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे आज से। आज से स्टार्ट करेंगे हम हार्ट की फिजियोलॉजी पार्ट। और फिजियोलॉजी पार्ट है, इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट पार्ट होता है, उसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ये कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आ गई। फिर यहाँ पर 3 बॉल पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड बॉल प्रेजेंट है किसके अंदर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों क्या कहलाती है, हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन से पार्ट से क्या लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कौन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लेके आ गई। और ये किसके अंदर लेके आती है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके आती है। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके आती है कौन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। अब ये क्या है कि ट्राइकस्पिड बोलते हैं, उस टाइम बंद होते हैं, ये क्या है, बंद है, बंद है। ट्राइकस्पिड बोल बंद, क्लोज है, क्लोज है तो ट्राइक सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा क्या करी, ब्लड को लेके आई, तो हमारा ब्लड राइट एट्रियम है वो कंप्लीटली फुल हो गया, कंप्लीट फुल हो गया, भर गया पूरी तरह से, इसके अंदर 100% ब्लड कंप्लीट फुल हो गया, भर गया। अब जैसे राइट एट्रियम है वो भर गया और उसके बाद भी ब्लड आता गया, तो क्या हुआ, राइट एट्रियम है उसकी इस ट्राइकस्पिड बॉल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर बढ़ा। क्या मैंने बोला मैंने कि राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों क्या लेके आती है, ब्लड को लेके आती है, और दोनों ने ब्लड को लेके आई तो किसके अंदर लेके आई, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेके आई। अब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को जैसे लेके आई तो राइट एट्रियम की कैपेसिटी थी, जैसे एग्जांपल के तौर मानो कि एग्जांपल के तौर पर कि राइट एट्रियम है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर ब्लड को स्टोर करने की। क्या बोला कि 5 लीटर ब्लड को स्टोर करके रखता है कौन, हमारा राइट एट्रियम। अब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दो वेन है, कौन सी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब दोनों ने क्या किया, ब्लड को लेके आई, कौन सा, कितना, 7 लीटर ब्लड, 7 लीटर ब्लड लेके आ गई कौन, एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल, फिर 7 माना कितने, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा दोनों ने क्या किया मिलकर के 7 लीटर ब्लड को लेके आ गई और किसके अंदर डाला, किसके अंदर ओपन हुई, राइट एट्रियम अंदर। अब राइट एट्रियम उसकी कैपेसिटी थी 5 लीटर ब्लड को स्टोर करने की, और कितना ब्लड आ गया, 7 लीटर ब्लड आ गया। अब 7 लीटर ब्लड आ गया
ठीक है। तो क्या हुआ, ट्राइकस्पिड बॉल है, उसके ऊपर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा कि वो खुले, क्यों, वो ओपन हो ब्रेड को राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए, ब्रेड राइट वेंट्रिकल में जा सके। और ट्राइकस्पिड बॉल तो बंद थे, क्लोज थे, तो राइट एट्रियम पहले तो क्या हुआ कि ब्रेड को स्टोर करता गया, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर, क्यों, क्योंकि इसको भी ब्रेड को चाहिए। तो क्या किया, उसने क्या कर दिया, ट्राइकस्पिड बॉल को बंद कर दिया। तो जैसे जैसे सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद ब्रेड को लेके आती गई, तो क्या हुआ, राइट एट्रियम के अंदर ब्रेड इकट्ठा हो स्टोर होता गया। अब जैसे स्टोर होगा, तो उसके बाद अचानक से लगा कि राइट एट्रियम को कि हमारी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके ऊपर फिर भी उसके बाद ब्रेड रुका नहीं, ब्रेड आता गया। तो क्या हुआ, जो ट्राइकस्पिड बॉल है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, तो राइट एट्रियम ने क्या किया, अपने ट्राइकस्पिड बॉल है उसको ओपन कर दिया, ट्राइकस्पिड बॉल को ओपन कर दिया, उनको खोल दिया। तो जैसे खोला, वहां से क्या निकला, ब्रेड राइट वेंट्रिकल के अंदर आने स्टार्ट हो गया। अब जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्रेड आना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, जहां पर क्या था, ब्रेड स्टोर था, तो जैसे ही खोला तो सारा ब्रेड एक साथ आने लग गया। लेकिन राइट एट्रियम है, उसने क्या किया कि जैसे ब्रेड को उसको खोलते जैसे ब्रेड अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्रेड जाने लगा, जैसे जाने लगा, तो उसने क्या किया, 70% जैसे ब्रेड राइट वेंट्रिकल के अंदर 70% ब्रेड आ गया, उसने क्या किया, ट्राइकस्पिड बॉल को वापस से बंद कर दिया। किसने, राइट एट्रियम ने ट्राइकस्पिड बॉल को वापस से बंद कर दिया। कब, जब 70% ब्रेड उसके अंदर से निकल चुका था। 70% ब्रेड का मतलब क्या है कि 5 लीटर उसकी कैपेसिटी है, 5 लीटर कैपेसिटी है, उसने 5 लीटर की, आई मीन 2.5 लीटर से भी कम उसने ज्यादा लीटर ब्रेड को निकाल दिए, और बाकी बचा हुआ 30% ब्रेड को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। क्यों, राइट एट्रियम ने क्यों रखा, क्योंकि उसको भी ब्रेड चाहिए। तो राइट एट्रियम ने क्या किया कि 70% ब्रेड को निकाल दिया, लेकिन उसने 30% ब्रेड को अपने पास स्टोर करके रख लिया। और 30% ब्रेड को हमें निकालना है, 30% ब्रेड को हमें निकालना है। और कैसे निकालना है, उसके लिए फिजियोलॉजी काम आएगा, कौन सी, कंडक्टिंग सिस्टम काम करेगा उसके लिए कौन काम करेगा, हमारा कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम का जो किस काम आएगा, हमारा 30% ब्रेड को निकालने में। तो हमारा 70% ब्रेड है, वो तो ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्रेड आ गया, कितना, 70%। उसी तरह अब इसके नीचे क्या है, ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ कौन सा वॉल प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है। यहाँ कौन सा वॉल प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है। अब जिस तरह राइट एट्रियम, जो माइंडसेट राइट एट्रियम का था, वही किसका है, राइट वेंट्रिकल का भी है। वो क्या करेगा, ब्लड को स्टोर करने की कोशिश करेगा, जो ब्लड स्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे राइट वेंट्रिकल 70% ब्लड आया, तो उसके पास तो कैपेसिटी थी 100% ब्लड कैपेसिटी करनी थी, स्टार्ट कर 100% ब्लड को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी थी किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। लेकिन 70% था, तो आराम से रिलैक्स था, कोई किसी प्रकार की उसके पास टेंशन तनाव नहीं था। लेकिन जैसे ही कंडक्टिव सिस्टम ने काम किया, इसके ऊपर राइट एट्रियम के ऊपर जिस तरह ने कंडक्टिव सिस्टम को राइट एट्रियम के ऊपर काम करवाया, और उससे राइट एट्रियम से 30% ब्लड को बाहर निकलवाया। जैसे हमने 30% ब्लड को बाहर निकलवाया, किससे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को भेजा, तभी राइट वेंट्रिकल के ऊपर भी क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। वो भी क्या था, उसका भी क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल है, उसने ओपन कर दी। क्या किया, पल्मोनरी वॉल को ओपन कर दिया। और पल्मोनरी वॉल ओपन होते ही क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल है, उससे ब्लड किसके अंदर गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया। किसके अंदर गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को भेजा। क्यों, राइट वेंट्रिकल जैसे उसकी कैपेसिटी ज्यादा ब्लड आता है, इसने क्या किया, पल्मोनरी वॉल ऑटोमेटिक ओपन हो गई। ओपन होते ही क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो गया। अब जैसे फ्लो हुआ, उसने क्या किया, वही राइट एट्रियम की तरह क्या हुआ कि 70% ब्लड को जैसे निकाला, 30% ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। 30% ब्लड को स्टोर करके रख लिया, तो वापस से क्या करेगा, कंडक्टिव सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। कंडक्टिव सिस्टम को वापस से काम करवाना पड़ेगा, किसके ऊपर, राइट वेंट्रिकल के ऊपर। अब वही फिर पल्मोनरी आर्टरी से किसमें जाएगा, ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा। अब बोलने से जरूरत क्या है,
सर जरूरत क्या है हमें, क्या जरूरत है हमें, रहने तो 30% ब्लड के पास, 30% ब्लड के पास क्या जरूरत है इतना कि इसके पास कंडक्टिंग सिस्टम का काम कराए, क्यों? क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीजनेट करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसको एक्सचेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और जो 30% ब्लड है उसको निकालने के लिए कौन काम आता है, हमारा कंडक्टिव सिस्टम काम आता है। इसलिए हम देखते हैं आर्टरी फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, ये पूरा डायग्राम पहले अपने नोट्स के अंदर बना। समझे? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किसके अंदर आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, वो किसके अंदर गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। कितना गया, 70% गया। कितना गया, 70% गया किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। 30% इसके अंदर स्टोर है अभी तक भी। राइट एट्रियम के अंदर अभी भी 30% ब्लड का स्टोरेज है। स्टोर वगैरह रखता है कौन, राइट एट्रियम। 30% ब्लड को अभी भी स्टोर करके रखा हुआ है किसने, राइट एट्रियम ने। और 30% ब्लड है उसको हमें निकालना है, उसको निकालने में कौन काम करेगा, हमारा कंडक्टिव सिस्टम। इस 30% ब्लड को निकालने के लिए कौन काम आएगा, हमारा कंडक्टिव सिस्टम। कौन काम आएगा, कंडक्टिव सिस्टम। अब 30% ब्लड को निकालने के लिए कौन काम आएगा। अब इसी तरह राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी बोल के थ्रू गया इसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कितना गया, 70%। अब जैसे हमने कंडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले काम कराया किसके ऊपर, राइट एट्रियम के ऊपर। राइट एट्रियम में काम कराया तो 30% ब्लड को उसने निकाल के फिर किसको दिया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में 30% ब्लड आ गया, कितना हो गया टोटल, 100%। कितना हो गया, 100% ब्लड हो गया। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जैसे 100% ब्लड स्टोर हुआ, उसने क्या किया, पल्मोनरी वॉल को ओपन कर दिया। पल्मोनरी वॉल जैसे ओपन हुए, वो क्या हुआ, वॉल ब्लड है किसके अंदर आ गया, हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ गया कितना, 70%। अब 30% ब्लड भी किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर। 30% ब्लड स्टोर है, इसके लिए कौन काम करेगा, हमारा कंडक्टिव सिस्टम। जिसको निकालना है किसको, 30% ब्लड को निकाल के किसको देना है, पल्मोनरी आर्टरी को देना है। तो वही बस कंडक्टिव सिस्टम किसमें काम आएगा, हमारा राइट एट्रियम से ब्लड को निकालने में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालने में। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकालने में ब्लड को काम आता है कौन, हमारा कंडक्टिव सिस्टम। ये कंडक्टिव सिस्टम का बेसिक रीजन जो आपको समझ में आया होगा। आया हो, मुझे आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं आया तो लेक्चर को वापस से एक बार वापस से देखना, एक बार दो बार समझ में जरूर आएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, सरल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वापस से देखना लेक्चर को।
कंडक्टिंग सिस्टम जिसके अंदर हम देखेंगे ऐसे नोड एबी नोड बंडल ऑफ इज पुल्किंजे फाइबर। अब आप देखेंगे आप कंडक्टिंग सिस्टम सिस्टम है, सिस्टम का क्या होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, तो उसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से ऐसे नोड प्रेजेंट है, एबी नोड प्रेजेंट है, बंडल ऑफ इज प्रेजेंट है और पुल्किंजे फाइबर प्रेजेंट है। इसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर ऐसे नोड काम आता है हमारा राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर। एबी नोड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इनसे काम आता है कौन हमारा एबी नोड, बंडल ऑफ इज पुल्किंजे फाइबर दोनों में काम आता है। फुल वेंट्रिकल में दोनों वेंट्रिकल में काम आते हैं कौन हमारा बंडल ऑफ इज पुल्किंजे फाइबर। ये थे हमारे ऐसे नोड एबी नोड बंडल ऑफ इज पुल्किंजे फाइबर। फर्स्ट पॉइंट है ऐसे नोड, इसका कंडक्टिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप है कौन ऐसे नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम है साइनो एट्रियल नोड होता है।
फिर ऐसे नोड प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, हमारा जो ऐसे नोड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इट इज आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किस में काम आता है, इंपल्सेस को जनरेट करता है और राइट एट्रियम से ब्लड को निकालने में काम आता है, तो पेसमेकर ऑफ सेल बोलते हैं। फिर इट जनरेट इंपल्सेस 16 to 100 बीट पर मिनट, हमारा जो ऐसे नोड है वो इंपल्सेस को जनरेट करता है, किस रेट से करता है, तो बोलेंगे 16 to 100 बीट पर मिनट से। ये था हमारा ऐसे नोड, जो कंडक्टिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइप है कौन, ऐसे नोड। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट। एबी नोड, सेकंड टाइप है एबी नोड। एबी नोड का पूरा नाम क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या नाम है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड पूरा नाम होता है। फिर एबी नोड प्रेजेंट इन एबो ट्राइकस्पिड वॉल, हमारा जो एबी वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर एबी नोड प्रेजेंट इन इंटर एट्रियल सेप्टम, हमारा दोनों एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा एबी नोड। एबी नोड जनरेट 16 to 16 14 to 16 बीट पर मिनट की जनरेट करता है इंपल्सेस को। इसको नोट्स में मेंशन करो।
नेक्स्ट बंडल ऑफ फिश कहाँ प्रेजेंट है? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है हमारा बंडल ऑफ फिश 22 30 ब्रीथ पर मिनट से इंपल्सेस को जनरेट करता है। फिर डिवाइड राइट मेंटल ब्रांच लेफ्ट मेंटल ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है। कौन हमारा बंडल ऑफ फिश राइट मेंटल ब्रांच के अंदर और लेफ्ट मेंटल ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है। 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट से इंपल्सेस को जनरेट करता है। फिर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में बीच में प्रेजेंट होता है कौन हमारा बंडल ऑफ फिश। ये है फ्लुकिंजी फाइबर जो कनेक्टिव सिस्टम है उसका लास्ट टाइप है कौन फ्लुकिंजी फाइबर क्या करता है इसके अंदर प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जनरेट करता है इम्पल्सेस को 20 to 30 ब्रेथ पर मिनट से इम्पल्सेस को जनरेट करता है। ये था हमारा फिजियोलॉजी के अंदर कनेक्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइप था जिसके अंदर हमने देखा था ऐसे नोड देखा एवी नोड देखा बंडल ऑफ फिश देखा फ्लुकिंजी फाइबर देखा। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है बंडल ऑफ फिश कहाँ प्रेजेंट है और फ्लुकिंजी फाइबर कहाँ प्रेजेंट है। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया और डायग्राम बना के आपको समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया और थ्योरी लिख कर भी आपको समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर देना।